हरिओम। नारायण नारायण। ओम हरिओम। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादरम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भवीर्महेभिः वेदस्य माणस्थः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। दो बार भगवान का नाम स्मरण। नीचे सब नीचे। गोविंद मेरो है गोपाल
और फतेहपुर की इस पवित्र संकल्प की अवधारणा के परिणाम स्वरूप समस्त भक्तवृंदों के संकल्प, भावपूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति के समर्पण की भावना को साकार रूप देते हुए भगवान नारायण की अहित की कृपा से हम लोग आज से चिन्ह मिशन फतेहपुर के शाखा के द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई जाने वाली ये रमणीक जीवन को एक आलम्बन देने के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ तथा जीवन का जो अभीष्ट है उस अभीष्ट की सिद्धि कृष्ण के कृपा से, कृष्ण की प्रेरणा से हमको कैसे मिले, उसके मिलने के साधन क्या है, इस भाव को अनुभूत करते हुए हम लोग 7 दिवस तक आज से मिलाकर 7 दिनों तक कुछ भगवत चर्चा, कुछ चिंतन, कुछ विचार, कुछ भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। हम लोग गीता को सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन गीता का वास्तविक स्वरूप हमारे जीवन में कैसे उतरे, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। नारायण जब तक साधना में साधन ना हो, जैसे कोई यात्री जब यात्रा करता है तो उस यात्री के पास यात्रा करने के सारे साधन मौजूद होते हैं। वो यात्री अपने साथ कपड़े भी रखता है, खाने पीने की सामग्री भी रखता है, पैसे भी रखता है, टिकट भी रखता है और अपने रास्ते में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपयोगी सामग्री को भी बहुत संभाल के रखता है। ठीक इसी प्रकार एक अध्यात्म पथ पर चलने वाला जो पथिक है, ये भी एक यात्री है, ये भी एक यात्रा पर निकला हुआ है। हम और आप सब लोग इस संसार में एक यात्री है। हमारी सबकी यात्रा माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर और शमशान की भूमि में चिता के ऊपर पड़ी हुई जो ये शरीर है, वहां पर जाकर पूरा होता है। अर्थात जीवन की यात्रा चेतना से प्रारंभ होती है और शरीर भले चेतना युक्त ना हो, लेकिन ये अग्नि रूपी चेतना के भीतर ही जाकर समाप्त हो जाती है। बाल्यकाल में भी जब बालक पैदा होता है, उस समय एक चैतन्य पुरुष के द्वारा इस संसार में उसका आह्वान किया जाता है। जाते जाते शरीर भले निर्जीव हो जाए, जड़वत हो जाए, किंतु ऋषियों ने कहा अग्नि के भीतर इसको समाप्त करके, अग्नि के भीतर इसको दाहकता प्रदान करके, इसके भीतर निर्मलता का आपादन कर दो।
क्योंकि संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको अग्नि पवित्र न कर दे। अग्नि के भीतर कोई भी वस्तु जाती है तो पवित्र हो जाती है। बचपन में आप लोगों ने या गांव में देखा होगा, कई बार कोई बर्तन अपवित्र हो जाता हो तो हमारे दादा लोग, पिताजी लोग क्या कहते थे, इसको थोड़ा आग पर तपा दो। ध्यान दिया हो अगर आप लोगों ने, बर्तन को भैया थोड़ा आग पर तपा दो, आग पर चढ़ा दो, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसको अग्नि जला नहीं सकती? ऐसी कौन सी चीज है अग्नि जिसको भस्म नहीं कर सकती? अपवित्र से अपवित्र वस्तु को जलाकर भी अग्नि स्वयं पवित्र रहती है। अग्नि के भीतर कितनी भी अपवित्र वस्तु क्यों न डाल दो, उस वस्तु को तो जला देगी, भस्म कर देगी, लेकिन स्वयं कभी उसके गंध से प्रभावित नहीं होगी। कूड़ा करकट आप देखिए, शहर का बड़ा से बड़ा कूड़ा करकट भी उस अग्नि के भीतर जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होती। हम अपने घर में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, घी डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, फल फूल मिष्ठान डालते हैं, नाना प्रकार के मेवे डालते हैं, तिल जौ मिलाकर अग्नि के भीतर डालते हैं, तो वो अग्नि एक सुगंध पैदा कर देती है। लेकिन उस अग्नि के भीतर गई हुई वस्तु से उस अग्नि का कोई सरोकार, राक्षसों ने, असुरों ने मदिरा और मांस डाला तो भी अग्नि ने उसको जला दिया, खुद पवित्र हुई। देवताओं ने हवन सामग्री डाली, अग्नि ने उसको भी जला दिया, लेकिन स्वयं निर्लिप्त रही। ये अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का गुण है। ठीक इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। बोले जैसे अग्नि सभी को जलाकर भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि भी हमारे जीवन के समग्र पाप, ताप, संताप, दुष्कर्म, दुष्वृत्तियां, इन समग्र चीजों को अग्नि जलाकर समाप्त करके हमको पवित्र करने में समर्थवान है। तो बोले जब अग्नि बाहर के द्रव्य को जला सकती है, तो भीतर अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो भीतर वाली अग्नि क्या करेगी? तो नारायण जी कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि आपके समग्र कर्मों को, कर्म से तात्पर्य है जो आपके जीवन में वांछित नहीं है, जो आपके जीवन के लिए बाधक है, बंधन है। क्योंकि हम और आप आज कर्मों के वशीभूत होकर ही यहां से वहां, वहां से यहां और संसार में भटक रहे हैं। आज हम और आप भी यहाँ मिले हैं, तो इसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है? कोई ना कोई कर्म ही हम लोगों का काम कर रहा है, जो हमारे और आपके बीच मिलाने का
काम करना है। हमारे और आपके बीच सेतु का कार्य, जोड़ने का कार्य कर्म ही कर रहा है। हमारे आपके कोई पूर्वकृत ऐसे कर्म होंगे जिनको आज साकार रूप देते हुए हमारे और आपके बीच जुड़ाव का, मिलने का कारण बनना। इस संसार में कोई चीज अचानक नहीं होती, ध्यान रखिए। हम कहते हैं अरे अचानक मिले और ऐसा हो गया, तो नहीं। आपको लगता है कि आप अचानक मिले, लेकिन इस संसार की प्रत्येक चीज पूर्व नियोजित है। परमात्मा की सृष्टि अचानक नहीं चलती, विचार करिए। परमात्मा की सृष्टि बाई चांस नहीं चलती। ये परमात्मा अपनी पूरी सृष्टि को पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत संचालित करता है। वो चला रहा है, उसको मालूम है कब, कहां, कैसे, किसको किसके साथ, कितनी देर, कैसे मिलाना है, उसकी पूरी सृष्टि के अंतर्गत है। उदाहरण, हम और आप आज यहां बैठे हैं, तो क्या हम और आप इस हॉल में बाई चांस बैठे हैं? आपने पूर्व योजना बनाई कि नहीं? महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले आपने योजना बनाई, मन के भीतर संकल्प पैदा किया कि हम लोगों को मिलके एक ज्ञान यज्ञ आयोजित करना है। पहला विचार क्या आया? ज्ञान यज्ञ आयोजित करना है। अब दूसरा विचार आया, ज्ञान यज्ञ में क्या आयोजित करना है। तीसरा विचार आया, ज्ञान यज्ञ किसके द्वारा संपादित कराना है। चौथा पांचवा विचार आया, स्थान कौन सा रखना है, समय क्या रखना है, उसके अंतर्गत तैयारियां क्या क्या करनी है। अच्छा, अगर केवल ये छोड़ देते कि बाई चांस हम लोग मिलेंगे, फिर बैठकर ज्ञान यज्ञ सुन लेंगे, तो क्या यह संभव है? फिर तो हमारा और आपका मिलना कभी संभव। इसके लिए क्या किया? इतने लोगों की समष्टि, ध्यान रखिएगा, इतने लोगों की समष्टि के भीतर, समष्टि मन के भीतर एक संकल्प आया। जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर समिति में हैं, उन सारे लोगों के समष्टि मन के भीतर वेदांत का ये नियम है। समष्टि मन के भीतर एक संकल्प आया कि हमको ये करना है। फिर उसके अनुरूप सारी योजनाएं बनना शुरू हो गई। एक समय निर्धारित हो गया, एक तारीख निर्धारित हो गई और सारी चीजें व्यवस्थित होने लगी। फिर हम और आप मिल गए। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा यूनिट। अब इस यूनिट को धीरे 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 आप बड़ा करते चलिए। जितना आपका मस्तिष्क काम कर सकता है, उतनी बड़ी कैनवास पर आप योजना को उतार सकते हैं। ध्यान रखिए, जितनी बड़ी आपकी योजना होगी, उतना सफल आपका कार्यक्रम होगा। विचार करिए, अगर आपकी योजना न्यून होगी, छोटी होगी, तो आपका आयोजन कभी विराट। अच्छा, विराट कार्यक्रम के लिए क्या करना होगा? विराट बुद्धि की जरूरत होगी। समझ पा रहे ना मैं आपको कहां क्या चिंतन देने की कोशिश कर पा रहा हूं? जब आपको विराट आयोजन करना है, तो उसके लिए आपको विराट
बुद्धि की, विराट चिंतन की, उतने बड़े विस्तार की आवश्यकता होगी। आप ये सोचें कि हमारा आयोजन बहुत विराट, बहुत व्यापक, बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन हम योजना तो बड़ी नहीं बनाएंगे, तो क्या ये संभव है? कदापि संभव। बड़े आयोजन के लिए, बड़ी सफलता के लिए बड़ा चिंतन, बड़ा संकल्प और बड़ी योजना बनानी ही पड़ेगी। जितनी जितनी आपकी योजना, आपका संकल्प बड़ा होता जाएगा, उतना उतना सफलता और आपके आयोजन की व्यापकता बढ़ती चली जाएगी। अब इसको सृष्टि के साथ जोड़कर चलिए। परमात्मा की सृष्टि कितनी बड़ी, अब उसकी सृष्टि इतनी बड़ी है तो उसकी योजना कितनी बड़ी होगी। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, हमको इतना छोटा सा आयोजन करना है, घर में सत्यनारायण की कथा करनी है, 2 घंटे का हवन करना है, कितनी योजना करनी पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें जुटानी पड़ती हैं। और आप जस्ट विचार करके देखो, इतनी बड़ी सृष्टि की योजना करने वाले परमात्मा की बुद्धि कितनी बड़ी होगी। मैं कुछ निर्णय नहीं ले रहा हूं, आपको खाली विचार दे रहा हूं। जब हम एक छोटे से कार्यक्रम करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों पर ध्यान देते हैं कि सब टाइमिंग से हो जाए, सब समय से हो जाए, सब अनुकूल हो जाए, आप विचार करके देखो मेरे भाई बहन, भगवान की एक सृष्टि में कितने जीव, कितने तरह के लोग, कितने तरह के विचार, कितने लोगों की कितनी इच्छाएं, उन सबको पूरी करनी है और तद अनुरूप उसको योजना बनानी है। तो वो योजना बनाने के लिए उसकी बुद्धि कैसी, कितनी व्यापक और कितनी विराट होगी। और जब उस व्यापक और विराट बुद्धि को हम चिंतन करके देखते हैं तो नारायण हमको तो अपने बुद्धि में उसके चिंतन, उसके आयोजन को सोच पाना भी कठिन लगता है। नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। कितनी व्यापक और विराट चिंतन की आवश्यकता होती है। विचार क्या चल रहा है हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया में क्या क्या ही चल रहा है। तो परमात्मा की बुद्धि और उसकी योजना के बारे में सोच पाना भी कितना कठिन कार्य है। अच्छा, उसकी कोई भी योजना कभी फेल नहीं होती। हम तो योजना बनाते हैं तो कई बार फेल हो जाती है, उसकी कोई योजना फेल नहीं होती। तो जब उसकी कोई योजना फेल नहीं होती तो इसका मतलब तो ये पक्का है कि योजना बनाने वाला बड़ा बड़ा बुद्धिमान होगा। उसके पास हर चीज का चिंतन, हर चीज की सामर्थ्य जरूर होगी, नहीं तो उसकी योजना अब तक फेल हो गई होगी। और आज से नहीं, अनाज
अनादिकाल से उसकी योजना चलती चली आ रही है। उसकी योजना को अनंत अनंत काल, अनादिकाल से चलता चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा। लेकिन कोई चीज फेल होती हुई दिखाई नहीं देती। इट मीन्स कि उसकी बुद्धि का कोई पार और छोर, कोई किनारा नहीं है। तो ऐसी बुद्धि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? और सफल हमको भी होना है भाई, हमको भी अपने जीवन की योजना। अच्छा, कोई कहे कि हम नहीं बनाते हैं तो ये तो मानने जैसी बात नहीं। एक छोटा सा जीवन जीने के लिए हम अपनी नौकरी से लेकर, शादी विवाह से लेकर, घर परिवार से लेकर रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद सारी योजनाएं, उसकी प्लानिंग चलती रहती है। इतने वर्षों में ये कर लेना है, इतने वर्षों में ये कर लेना है। लेकिन हम इतनी योजना बनाने के बाद भी कई बार फेल हो जाते हैं। राइट। और कई बार नहीं, अधिकतर हमारी योजनाएं बहुत देर तक सफल होती हुई, कोई योजना सफल हो जाए तो श्रेय मेरे भाई बहन खुद को मत देना। लेकिन हम श्रेय खुद को ही देते हैं कि वाह मेरे कारण हो गया। नहीं, आपकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप योजना बनाओ और वो बिना किसी बाधा के सफल हो जाए। वो तो बस परमात्मा है। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन हो गया तो आपको लगता है कि आपने किया। ऐसा तो संभव है नहीं। कोई एकाध कभी हो जाए तो हो जाए। अगर मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य होती तो मैं अपने किसी भी योजना को तो छोड़िए, एक दिन को निष्फल नहीं होने देता, एक दिन को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं तो हर रोज कोई न कोई उपलब्धि, कोई न कोई सफलता की योजना बनाता ही रहता। लेकिन चूंकि मेरी बनाई हुई सारी योजनाएं प्रायः हमारे अनुकूल सिद्ध नहीं होती, तो मैं अब योजना बनाने में भी धीरे धीरे अपने आप को समेटने लगता हूं। और मेरे भाई बहन, ये समेटना ही वैराग्य है। ये समेटने की प्रवृत्ति आपके भीतर आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आपके भीतर अपनी योजनाओं के प्रति विस्तार का भाव प्रकट हो रहा है? आपके भीतर अपनी सफलता को लेकर गुरूर और अभिमान प्रकट हो रहा है कि आप अब धीरे धीरे अपनी योजना को समष्टि की योजना में मिलाकर, और आपको लगता है प्रभु तुम जानो और तुम्हारा, मैं तो मेरे बस की तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं? बोले मैं अपने को समेट रहा हूं। ये समेटना ही वैराग्य है। अच्छा, दूसरी बात, आप समेटो न समेटो, आप समेटना चाहो अथवा न समेटना चाहो, ये सृष्टि, ये प्रकृति है, एक न एक दिन तुम्हें समेटने पर विवश अथवा तुम्हें मजबूर होकर समेटना पड़ेगा। विकल्प नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि चाहो तो समेटो, नहीं, ये जिम्मेदारी पूर्वक मैं बात कह रहा हूं।
चाहो न चाहो तुम्हें एक दिन समेटना ही पड़ेगा, ही और लगा है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग असल में, अन्य कोई वे है ही नहीं, अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। उपनिषद कहता है, श्रुति कहती है, त्यागे नैके अमृतत्व मानुषो। उपनिषद श्रुति स्पष्टता के साथ ये बात कह रही है कि त्याग के अतिरिक्त नारायण तुम्हारे पास और कोई मार्ग। ये बात अलग की है कि हम त्यागना चाहते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, समेटना चाहते नहीं, बल्कि हम तो जीवन के उस अंतिम श्वास तक भी और अधिक विस्तार की ही सोचते रहते हैं। लेकिन ये सृष्टि समय समय पर, ये प्रकृति समय समय पर समेटना है, ये आपको याद दिलाते रहती है। एक दिन तुम्हें बटोरना चाहिए, एक दिन तुम्हें समेट लेना चाहिए, इस बात का एहसास कराती रहती है, याद दिलाती रहती है। लेकिन हम अपनी स्वार्थ के कारण अथवा किसी मजबूरी के कारण अथवा अपनी किसी अन्य प्राथमिकताओं के कारण अथवा अन्य किसी संकल्प के कारण मैं समेट नहीं पाता। अथवा एक लाइन और कह दूं, समेटना तो चाहता हूं, लेकिन परिस्थिति का कोई ऐसा दबाव मेरे ऊपर रहता है जो समेटने, मैं आप पर दोष भी नहीं दे रहा हूं, नहीं, लेकिन चाहता तो है, लेकिन कई बार परिस्थितियों का दबाव ऐसा रहता है, प्रेशर ऐसा रहता है, समय ऐसा रहता है, अपनी भाषा में जो कहना चाहे कहते हैं, परिस्थितियों का दबाव ऐसा है, समय ऐसा है, क्या करें महाराज, चाहता तो हूं, हम कहते हैं क्या करूं महाराज, चाहता तो हूं लेकिन नहीं होता। तो वे क्या है, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? छोड़ दो, कृष्ण कहते नहीं अर्जुन, छोड़ने के काम छोड़ दो। कब तक छोड़ते रहोगे, कब तक इग्नोर करोगे? अगर छोड़ते रहोगे तो परिणाम क्या होगा? आज गुरु भगवान शंकराचार्य जिसे भजगोविंदम में कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अगर यूं ही छोड़ दिया, यूं ही छोड़ दिया तो परिणाम में ये मिलेगा। तो क्या विकल्प क्या बचता है मेरे भाई बहन? कृष्ण कहते हैं विकल्प एक ही है और उस विकल्प का नाम है समेटना। उस विकल्प का नाम है चीजों को छोड़ना। उस विकल्प का नाम है त्याग करना। उस विकल्प का नाम है अपने भीतर त्याग के धरातल पर दैवी वृत्तियों का संग्रह करने। चलिए एक बात और कहता हूं, हमें और आपको संग्रह की बहुत वृत्ति रहती है। हम लोग बटोरना ज्यादा जानते हैं, त्याग करने के जगह, छोड़ने की जगह, देने की जगह लेने की वृत्ति मनुष्य का स्वभाव है। त्याग की वृत्ति नहीं है, बटोरने की वृत्ति है, चीजों को संग्रह करने की वृत्ति है। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा भैया संग्रह ही करना है तो चलो कुछ और संग्रह कर लो, जो संग्रह तुम्हारे त्याग में काम आए। ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को सरल करके आपके सामने रखूं। तो क्या करें, विचार है, कोई भी विचार चल पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई रटी रटाई बात तो करते नहीं है।
कब कौन से विचार, कौन से थॉट कहां से चल पड़े, वो वही जानते हैं। कृष्ण कहते हैं यदि संग्रह ही करना है, ये बटोरने की वृत्ति है, तो कुछ ऐसा बटोर लो जो त्याग में काम आए। बोले महाराज एक तरफ छोड़ने की बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कोई ऐसी भी चीज है जिसके बटोरने से त्याग मिल जाएगा। बोले हाँ, ऐसा भी है। क्योंकि हम कहते हैं ना, मन बिना एक क्षण भी कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण गीता में ही कहते हैं। मुझे लगता है आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप सबको सब मालूम है, इसलिए मैं खाली संकेत कर देता हूं। कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कार्यते ही वशा कर्म नहीं कश्चित क्षणमपि। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जब कर्म करना मेरी मजबूरी है, जब कर्म करना हमारी विवशता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर्म किया जाए जो कर्म हमारे बंधन का हेतु न बने। तो ऐसा जब आपको संग्रह ही करना है, बटोरना ही है, आपको इकट्ठा ही करना है, तो कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ इकट्ठा करो जो इकट्ठा करना तुम्हारे त्याग में सहयोग करे। बोले ऐसी क्या चीज है? बोले बस इसी संग्रह की वृत्ति का नाम है दैवी संपत्ति। हम और आप संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं ना, धन संपत्ति, खाली पैसा ही संपत्ति नहीं होती। संपत्ति के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। जो बैंक बैलेंस है वो तो संपत्ति है ही, लेकिन प्रॉपर्टी भी नहीं संपत्ति। गोल्ड सोना संपत्ति नहीं, वस्त्र संपत्ति नहीं, सोना चांदी संपत्ति नहीं, गाड़ी मोटर संपत्ति नहीं। एक्चुअली तो बहुत बाहरी चीजों को, स्थूल चीजों को। क्या आपका आदर और मान सम्मान संपत्ति नहीं? विचार करिए। एक बार आपके पास धन का अभाव हो, सोने चांदी का अभाव हो, घर का अभाव हो, प्रॉपर्टी का अभाव हो, गाड़ी घोड़े का अभाव हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आदर और सम्मान का अभाव हो, विचार करिए, तो क्या ये संपत्ति नहीं? यश संपत्ति नहीं? क्या कीर्ति संपत्ति नहीं? बटोरना ही है संपत्ति, तो कोई ऐसी संपत्ति क्यों न बटोरी जाए जो मेरे जीवन के साथ और मेरे जीवन के रहते और मेरे जीवन के न रहने पर भी वो संपत्ति हमेशा के लिए बनी रहे। कुछ संपत्तियां जरूरी है, एक अच्छा मकान, दुकान, घर द्वार जो भी है, लेकिन क्या वो संपत्ति जो सतत नहीं रहने वाली है, उस अस्थायी संपत्ति को बटोरते बटोरते मैं अपने जीवन को समाप्त कर दे रहा हूं, ये तो बुद्धिमानी मुझे तो लगता है कि नहीं है। बाकी आप लोगों को लगता हो तो कोई बात नहीं। हमारी बुद्धिमत्ता मैं बहुत मानता हूं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया, लेकिन
कई बार देखकर लगता है, हम लोगों का तो भगवान ने काम ये दे रखा है कि आप जैसे भक्तों से, साधकों से हर रोज मिलना होता है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अपने अपने क्षेत्र में बड़े समृद्ध और सफल लोगों से मिलना होता है। तो कभी कभी ये लगता है देखकर कि बहुत कुछ बटोर कर एक दिन उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि जो कुछ भी मैंने बटोरा ये असल में बटोरने के लायक था ही नहीं। अगर जब मुझे बटोरना ही है तो ये अस्थायी चीजें क्यों बटोरी जाए, इकट्ठा की जाए, मना नहीं कर रहे, जितनी जरूरत है होनी चाहिए। एक यशस्वी जीवन जीने के लिए, एक भावपूर्ण जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए वो प्रत्येक चीजें आवश्यक हैं संसार की, हर भौतिक चीजें होनी चाहिए। लेकिन अस्थायी चीजों को बटोरने में स्थायी जीवन को क्यों बर्बाद किया जाए? इनके साथ जरा कुछ और संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए तो मानो वासुदेव कृष्ण ये संकेत करते हैं, अर्जुन एक ऐसी संपत्ति इकट्ठा करो जो संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती, कभी मिटती नहीं। और संपत्ति का नाम क्या है? बोले संपत्ति का नाम है दैवी संपत्ति। उस संपत्ति का नाम है दैवी सद्गुण। और जो नहीं इकट्ठा करना है वो क्या है? बोले वो आसुरी संपत्ति है। इसीलिए इस अध्याय का नाम पता नहीं, मैंने बहुत दिनों के बाद ये 16वां अध्याय ज्ञान यज्ञ के रूप में लिया। यद्यपि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यापक विषय है, अधिक से अधिक लोगों के उपयोग का विषय है, तथापि उस चीज को हम लोग अपने जीवन में उतारें। दैवी संपत्ति बटोरना है और आसुरी संपत्ति को फेंकना है, बस। पूरे अध्याय को यदि समेटने की कोशिश की जाए, वैसे तो 7वें दिन परीक्षा के अनुरूप क्या विचार आएगा, लेकिन जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उस पूरे अध्याय को देखा जाए तो कुछ चीज बटोरना है और कुछ चीज फेंकना है। जैसे जब आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, तो क्या सारी चीजों को फेंक देते हैं या सारी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं? माताओं को हमारी पता होगा, कुछ चीजें बटोर कर रख लेती हैं और कुछ चीजें फेंक देती हैं, बस। यही तो मुझे भी अपने जीवन के भीतर सफाई करनी है, अपने मन की सफाई यही तो करनी है, मन के भीतर भी तो यही झाड़ू लगाना है। जैसे सुबह उठते ही घर की सफाई करते हो तो कुछ चीजों को इकट्ठा करके रख लेते हो, कल काम आएगा, और कुछ चीजों को अरे फेंको। कितना भी सुंदर मिठाई का डिब्बा आया हो, अगर मिठाई उसकी खाली हो जाए तो डिब्बे को क्या करते हो? दूसरा आ जाएगा। कुछ बहुत अच्छा डिब्बा कई बार आ जाता है पैकिंग, तो भले संभाल के महीने 2 महीने किसी काम आएगा, आता नहीं किसी काम, भरम रहता है। वो प्लास्टिक का डिब्बा भी 1-8 साल संभाल के रख लेते हैं, पैकिंग का डिब्बा। और मैं जानबूझ के आपको आपके जीवन से संबंधित चीजों को
जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे स्वच्छता करते समय हमारी माताएं घर की कुछ चीजों को बटोर कर रख लेती हैं और कुछ चीजों को फेंक देती हैं, ऐसे ही इस मन रूपी घर को भी, ये मन भी एक घर है। जैसे आपके घर के भीतर सब कुछ है, वैसे ही क्या आपके मन के भीतर सब कुछ है कि नहीं? सारा खेल किसका है? विचारों का ही तो है। सारा खेल मन का ही तो है। मन का खेल है जो आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा लगने लगता है। कल एक व्यक्ति बुरा लग रहा था, आज वो मेरा प्रिय लगने लगता है। किसके आधार पर? विचार करके देखिए, मन ने कौन सी ऐसी चीज अपने भीतर स्वीकार कर ली कि एक व्यक्ति जिसके बिना आज में रह नहीं पा रहा था, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते उसका चिंतन, चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे कोई प्रेमास्पद हो, चाहे कोई माता पिता हो, बेटा बहू हो। कई बार पिता पुत्र में ऐसे संबंधों में दरार आ जाती है। वही पिता पुत्र जिसने एक दूसरे को पाल पोष कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मन के भीतर कौन सी ऐसी बात आ गई, खटास आ गई कि अब वो पिता जो रात को 2-2 बजे बीमार हो जाने पर ठंडियों में लेकर भागता था, वाहन नहीं होता था, साइकिल पे बैठाता था, कंधे पर बैठाकर हॉस्पिटल, डॉक्टर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दुआ भगवत क्या नहीं करता था। ऐसी कौन सी चीज हो गई कि जो उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता? एक प्रेमी प्रेमिका रात दिन उठते बैठते एक दूसरे की स्मृति, एक दूसरे की यादें, एक दूसरे के बिना न रह पाने का वादा कर लेना, जन्मों जन्मों तक साथ चलने की और साथ निभाने की कोशिश करने का प्रयत्न करना, मंदिर में जाकर कस्में खाना। लेकिन कौन सी ऐसी चीज हुई, कौन सी ऐसी एक घटना हुई, कौन सा ऐसा एक कारण बना कि कुछ ही वर्षों के बाद एक दूसरे को देखना भी गंवारा, चेहरा भी देख लूं तो अब मन खट्टा हो जाता है, मन के भीतर क्रोध आने लगता है। क्या ऐसी चीज है? बोले असल में जो चीज फेंक देनी चाहिए थी, उस चीज को आपने समेट कर घर में रख लिया। परिणाम हुआ कि वो सड़कर आपको ही आपके मन के भीतर बदबू पैदा करने लगे। अच्छा, आपके भीतर, आपके घर में कोई सब्जी हो, फल हो या कोई ऐसी चीज हो जो थोड़े दिनों में ही खा पी के खत्म करके या फेंक देना हो, उसको अगर आप इकट्ठा करके घर में बटोर के रखोगे तो परिणाम क्या होगा? कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? बदबू आएगी कि नहीं? वो वस्तु आपको परेशान करेगी कि नहीं? और अगर आपने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया होता, ठीक इसी प्रकार इस मन रूपी घर के भीतर भी समय समय पर सफाई करते रहो। इस मन रूपी कमरे के भीतर समय समय पर कोई ऐसी चीज जो इकट्ठा हो जाए, उन स्मृतियों को उठाकर डस्टबिन में डाल दो। गीता में कृष्ण कहते हैं, गीता के माध्यम से आपको ये बातें बता रहा हूं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते, क्योंकि 16वें अध्याय में प्रवेश करना है तो थोड़ी तो आपको पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च
मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, व्यक्ति की स्मृति मैं ही देता हूं और व्यक्ति को विस्मृति भी मैं ही देता हूं। बोले तो बड़ी अनूठी बात है। बोले हाँ ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, अगर आप बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपके जीवन में घटा है वो सब अगर एक साथ एक समय आपको याद रह जाए तो आप जीवन जी सकते हो क्या? विचार करिए। एक घटना घटित होती है ऑटोमेटिक, पता भी नहीं चलता आपको। महीने, 2 महीने, 15 दिन, 2 साल, 6 महीने वो चीजें भूल जाती हैं, भूलने लगती हैं आपको और नवीन चीजें आपकी स्मृति में आ जाती हैं, तब आप जीवन जी पाते हो। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते वो क्या कहते हैं, महाराज रात को नींद क्यों, क्या चलता है? बोले महाराज जब सोने जाता हूं तो पीछे की सारी घटनाएं रीत की तरह एक के बाद एक, क्योंकि मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, स्मृति कराने का और अपोहन करने का, भुलाने का, भूल जाने का बल मैं देता हूं। लेकिन कृष्ण तो केवल बल ही दे सकते हैं ना, करना तो वो तो तुम कह सकते हैं ना, फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मैं क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं ना। थाली में भोजन परोस कर आपके सामने आ सकता है ना, खाना तो मिशन के लोग प्रचार प्रसार करके आपको बता ही तो सकते हैं कि सत्संग हो रहा है, आना तो। इतनी सुंदर व्यवस्था तो हम कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी के प्रारब्ध में ये सुंदर सत्संग तो नहीं लाके रख सकते ना। तो कृष्ण क्या कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, मैं ही स्मृति देता हूं और मैं ही अपोहन करता हूं। एक मैंने विचार दिया आपको, आज तक आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, सब अगर आपको अभी एक बार में याद रहे तो आप अपने जीवन की कल्पना करो, जस्ट इमेजिन। अरे नारायण, एक बात तो याद आ जाती है तो उतने में ही जीवन, एक कोई घटना, एक कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में घटित हुई हो, वो याद आई तो पूरा जीवन हिलने लगता है। आप विचार करके देखो, अगर बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें एक साथ एक बार में आपकी स्मृति में बनी रहे तो आप जीवन जी सकते हो क्या? लग जाएंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन, भरोसा कर। मैंने आपको कहा समेटना सीख। क्या बोले, मैं स्मृति देता हूं, मैं भुला भी देता हूं समय समय पर। जो चीज मुझे याद रखवाने की आवश्यकता होती है वो याद रहती है, नहीं तो बहुत सारी चीजें। और वो भूलना किसके हित में है? बोले मनुष्यों के हित में है, इसलिए भूलना भी एक सद्गुण है। पकड़ में आई बात? विस्मृति भी जीवन का एक दैवीय गुण है। अगर आपके भीतर भूलने की आदत है तो ये भी भगवान को धन्यवाद देना। अगर आपको सब कुछ याद रहे तो आप जीवन इसलिए बटोरना है। कृष्ण कहते हैं बटोरो, इकट्ठा करो। लेकिन क्या चीज बटोरो? बोले 26 चीजों को बटोरो। आप देखो आपकी कितनी लंबी लिस्ट भगवान ने दे दी। 16वें अध्याय में 26 चीजें, 26 प्रकार के दैवीय गुण
दैवी संपत्ति बताई गई। ऐसे इसका नाम क्या रखा? संपत्ति, क्योंकि संपत्ति का नाम सुनते ही मन ललचाने लगता है। अच्छा, कोई कहे ये काम कर लो तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी, महाराज काम को चले जाना, हम ये बता दे रहे हैं, 5 लौंग ले लेना और ये कर लेना, चौराहे पे डाल दे देना, तुमको ये संपत्ति मिल जाएगी। देखो महाराज अभी भीड़ लग जाएगी, और ऐसे लोगों के पास भीड़ लगी हुई है। देख रहे हो ना दुनिया में आपको क्या चल रहा है, आपको मालूम। लेकिन जहां जीवन को कैसे जिया जाए, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, वहां की स्थितियों को देखिए आप। लेकिन जहां ये बताया जाए कि बस चुटकी में तुम्हारा काम क्या होगा, बोले महाराज 2 फूल ले लेना, 5 बतासे ले लेना, लोग पता नहीं क्या क्या, तो मुझे तो नहीं आता, मैंने तो पूछना भी बंद नहीं, हमारा विषय नहीं है। अब विचार करके देखो, भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटित किया है, हम भगवान को धन्यवाद न देकर ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता। क्या आपके जीवन में कम चमत्कार है कि आपको बहुत सारी चीजें भूल गई और वो चीजें याद हैं जो आपके लिए जरूरत की। इसलिए हमारे और आपके जीवन के भीतर 26 प्रकार की संपत्तियां इकट्ठा करने की बात कृष्ण ने कही। पहली संपत्ति है अभय, अंतिम संपत्ति है नम्रता। मैं खाली थोड़ी भूमिका आपको बता रहा हूं। अभय और नम्रता के बीच 24 प्रकार की चीजों को बटोरना है, इकट्ठा करना। अथवा ऐसा कर दो, नम्रता के धरातल पर, नम्रता के प्लेटफॉर्म पर चीजों को इकट्ठी करना शुरू करो और अभय के ढक्कन से उसको ढक दो। बीच में जो भी कुछ रहेगा सब सुरक्षित रहेगा। अगर नम्रता का आधार ना हो, आप जो कुछ भी चाहो इकट्ठा कर लो, आपके पास रहने वाला। अभी आप पढ़ेंगे 26 प्रकार के गुण हैं। पहला है अभय। मुझे लगता है आप लोगों के पास, सबके पास गीता है, नहीं है तो दे दो, आप यहां रखिए, आप लोग ले लीजिए गीता, बढ़वा दीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप सबके घर में तो गीता होती जरूर, गीता छोटी वाली लेकर आए करीब। एक एक श्लोक को आप पढ़ेंगे तो शायद आपको इस सत्संग का एक अलग स्तर मिलेगा। मैं उस स्तर के साथ कभी समझौता नहीं करता, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां और कैसे बोल रहा हूं। आइए हम लोग कृष्ण की वाणी को जरा छूने की कोशिश करें और इस भाव से पढ़िएगा मानो कृष्ण की वाणी मेरे हृदय को छू रही है। जैसे आप किसी अपने प्रिय के संदेश को पढ़ते हो ना, कोई आपका बेटा, कोई बहू, कोई दामाद, कोई बिटिया, कोई पति, कोई पत्नी, कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका, कोई रिश्तेदार, जब संदेश भेजता है आप सबके पास वो फोन होगा ना, कितने प्यार से आप उसको पढ़ते हो। बस इतना पढ़ लेते, मम्मी कैसी हो, पापा आप कैसे हो, उतना ही मैसेज कितनी खुशी ले आता है। ऐसे ही हम सबके जो सबसे अंतिम वाले माता पिता है वो कौन है?
कृष्ण, उनका भी तो संदेश जरा इतनी ही प्यार से पढ़े। 16वें अध्याय का पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव
अभिजातोऽसि पांडव, अभिजातोऽसि पांडव। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि। जीवन में संपत्ति इकट्ठा करनी है, ऐसी संपत्ति इकट्ठा करो जो संपत्ति तुम्हारे जीवन को समृद्धवान बना दे। ध्यान में वो संपत्ति क्या, जिस संपत्ति के जाने से आप दरिद्रता की अनुभूति करें। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी कठोरता हो तो। अरे संपत्ति तो वो जो संपत्ति आपको समृद्धवान बनाए। अगर आपके भीतर समृद्धि का अनुभव नहीं होता, जिस संपत्ति के होने पर आपके भीतर बंधन का अनुभव होता है, जिस संपत्ति के होने पर आपके भीतर निराशा होती है, जिस संपत्ति के होने से आपके भीतर वैमनस्यता का भाव बढ़ता हो, जो संपत्ति आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती हो, जो संपत्ति आपको आपसे और अपनों से दूर करती हो, जो संपत्ति आपके भीतर और अधिक लोभ पैदा करती हो, जो संपत्ति आपके भीतर आपकी स्वाभाविकता को समाप्त कर देती हो, जो संपत्ति मिलने के बाद और अधिक लालच का भाव पैदा करती हो, और एक अंतिम बात, जो संपत्ति जितनी मिलती हो उसके बाद और अधिक असंतोष पैदा कर देती हो। असल में वो संपत्ति संपत्ति तो वो है जो आपके भीतर संतोष पैदा करे। बस मुझे लगता है संपत्ति की इतनी परिभाषा अपने आप में संपूर्ण है। अब आगे आप विचार करके देखो कितनी संपत्ति आपको चाहिए जो आपके भीतर संतोष पैदा करेगी। इसका पैमाना कोई एक व्यक्ति निश्चित नहीं कर सकता। कौन सी संपत्ति आपके भीतर आपकी लोभ वृत्ति को समाप्त कर रही है? असल में आपके लिए वही संपत्ति अभीष्ट है। जो संपत्ति आपके भीतर और अधिक लोभ जन्म देता हो, और अधिक काम पैदा करती हो, जो संपत्ति लोभ, मोह, काम, क्रोध, संदेह। एक और बात, संपत्ति आपके भीतर संदेह पैदा करती है, नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिएगा, मेरी बात से सहमत होइएगा तो ही मानिएगा। आप लोग, हम, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं प्राय हमसे अधिक उम्र में आप लोग, तो हमसे अधिक अनुभव आपके होंगे। संपत्ति क्या मेरे भीतर संतोष पैदा कर रही है, लोभ पैदा कर रही है, और क्या कोई संपत्ति मुझे अपनों के भीतर ही संदेह जन्म कर दे रही है, और उस संपत्ति को बटोरने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। अरे ऐसी संपत्ति तो त्याज्य है। जो संपत्ति मानवीय संवेदनाओं पर संदेह पैदा कर रही है। इसीलिए तो कृष्ण क्या कहते हैं? बटोरो, इकट्ठा करो,
कहे कौन सी संपत्ति? बोले जो संपत्ति आपके भीतर आए और एक संपत्ति आ जाने के बाद, एक गुण आ जाने के बाद वो आपके भीतर और अधिक संतुष्टि पैदा कर देती है। आप छोड़िए, अभय रूपी संपत्ति तो बहुत बड़ी है। आप जिस दिन से सत्संगी हो जाते हैं, जिस दिन से इस संपत्ति को प्राप्त करने के पथ पर चल पड़ते हैं, उस दिन से आपके भीतर से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, संदेह खत्म होने लगता है। यदि आप ठीक ठीक इस मार्ग पर चल रहे हो तो, चलने का प्रयत्न कर रहे हो तो, और काश ये संपत्ति सच में भीतर आ जाए, काश आपके भीतर सच में अभय आ जाए। कितनी बड़ी बात कृष्ण ने पहली बात पे कह दी, अभय। अभय माने निर्भयता और बहुत अब भगवान शंकराचार्य की वाणी में मैं आपको बताऊं, अभयता माने अभीरुता। भीरु शब्द आपने एक सुना होगा, अगर साहित्य का विषय पढ़ा हो आप लोगों ने, हिंदी पढ़ा हो तो जो भीरुपना है, कई बार डर दो प्रकार का होता है। एक डर तो है जो आप भीतर अपने अनिष्ट के होने की संभावना से डर जाते हैं, ध्यान रखिए। एक डर तो यह है कि अब रात को भी बिजली चली जाए, अंधेरा हो गया, आपको डर लगने लग गया। रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे, गाड़ी लड़ ना जाए ये डर, बीमार ना हो जाऊं ये डर। ये डर उतना खतरनाक नहीं, इतना आपके लिए अनिष्ट करने वाला। लेकिन जो डर आपके भीतर अपने अनिष्ट के होने की संभावना भर से भीतर ही भीतर आपको डराता है, जो आप किसी के सामने प्रकट बाहर तो लाइट चली जाए तो फोन करके पड़ोसी को, बहन को, रिश्तेदार को, यार लाइट चली गई जरा कुछ करो, अच्छा मैं आता हूं, मैं आती हूं, डर खत्म हो जाएगा। अंधेरा हो जाए, 4 सदस्य घर में हो, अपने अपने कमरे से निकलकर एक जगह आ जाए तो डर, अगर अपने अपने कमरे में हो सब डरेंगे, लेकिन वो चारों एक जगह इकट्ठा हो जाए तो। लेकिन एक डर क्या है? एक डर भीतर ही है जो कह नहीं पाता। और ये डर की पता है क्या है? अपने अनिष्ट की संभावना का, अपने अहित के होने की कल्पना का डर है, भय है कि मेरा अनिष्ट ना हो जाए, मेरा अहित ना हो जाए। कल ऐसा हो गया तो संभावना बढ़े, जिसकी कहीं दूर दूर तक कोई आधार नहीं है, लेकिन बस सोच कर। अच्छा एक और बात, डर किसका होता है मालूम है? डर हमेशा भविष्य का होता है। विचार करिए, आपके जीवन में 3 काल है ना, भूत, भविष्य, वर्तमान। तीनों कालों की 3 घटनाएं घटित होती हैं।
चाहे मन में याद रखिएगा, चाहे कॉपी कलम में लिखिएगा, जहां मर्जी है लिखिएगा, याद रखिएगा। भविष्य से आप डरते हो, भूत का हमेशा पश्चाताप होता है। विचार करिए, काश ये पढ़ाई कर ली होती, ये क्या है? डर है कि पश्चाताप? ये नौकरी कर ली होती तो उस व्यक्ति से मेरा विवाह हो गया होता, वहां घर खरीद लिया होता, ये शहर छोड़ दिया होता तो। लेकिन भविष्य, बोले भविष्य का हमेशा भय होता है। कल को बेटा बात नहीं करेगा तो क्या होगा? कल को मेरा घर नहीं रहेगा, अच्छा छोड़ो, आप सभी लोग जिस उम्र के हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? अगर बीमार ऐसा पड़ गया कि अपने बिस्तर पर उठने लायक भी नहीं रहा तो क्या होगा? अच्छा, इतना सोचने भर से आपके भीतर क्या पैदा होता है? और सबसे बड़ा भय ये है, एक और विचार है, अपने अनिष्ट के होने की कल्पना भय पैदा करता है, और उससे अधिक भय पैदा करता है कि मैं अपने अनिष्ट को टाल पाने में समर्थ। पकड़ पा रहे हैं आप लोग? कुछ कठिन तो नहीं हो रहा है? विचारों को जरा सूक्ष्मता के साथ पकड़िए। ऐसे तो आप सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते रहते होंगे। अनिष्ट के होने का एक भय, लेकिन उनका भय कम हो जाता है जिनके पास जन बल हो, धन बल हो, सामर्थ्य का बल हो। उनको लगता है चलो बीमार पड़ेंगे, बेटा बहू है, सेवा करने के लिए डर थोड़ा, अच्छा चलो बीमार पड़ेंगे, जितना पैसा है मेरे पास, 4 नर्स और डॉक्टर देखेंगे, घर में ही हम आईसीयू, डर थोड़ा। लेकिन उस व्यक्ति का डर कितना अधिक हो जाए जिसको अनिष्ट की संभावना और उस अनिष्ट को टाल पाने की सामर्थ्य नहीं है। मेरे पास तो कोई नहीं, बेटा बहू भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, पति भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, धन भी नहीं। अब जस्ट विचार करके देखो, आप विचार करके देखो, महात्माओं के लिए भगवान ने सबसे पहली बात की अभय। घर छोड़ते हो किसके भरोसे? बोले छोड़ो तो देखो जाएगा। कौन है? बोले ना बेटा है, ना बहू है, ना पत्नी है, ना बच्चे है, ना घर है, ना परिवार है, ना मकान है, ना दुकान है। जीवन तो उनको भी जीना और आप ही की तरह। उनके भीतर भी तो ये भाव आ जाता होगा ना, मनुष्य तो है ना, मानवीय जीवन ही तो है। लेकिन एक ऐसा कौन सा आलंबन है, कौन सा बल है जिस बल के भरोसे वो अपने भय को समाप्त करके अभय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, निर्बल के बल पुकार रहे जगदीश हरे। और ऐसा जब जीवन के भीतर वृत्ति आए तो बड़ी सुंदर पंक्ति किसी लिखा, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो
टाल पाने का भय जीवन के सारे भयों से अधिक डरावना है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, भूत आपको हमेशा पश्चाताप की ओर ले जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा, काश ये पढ़ लिया होता, काश ये नौकरी कर ली होती, काश वहां घर बना लिया होता, काश उससे विवाह कर लिया होता, काश मैंने अपने जीवन को ऐसे इन्वेस्ट कर दिया होता, काश ये पैसा यहां लगा दिया होता। वो सारे काश जो भी हो, आप भविष्य डराएगा और वर्तमान हाँ नहीं, वो तो हो गया, आशा के लिए आशा जगाएगा। कुछ हद तक आप ठीक बोल रहे हैं। हम लोग बैठे वर्तमान बैठे विचारों पे। वर्तमान हमेशा आसक्ति पैदा करता है। विचार करिएगा, क्लास के बाद भी आप बैठिए, स्वाध्याय करिए, कभी मिलिए। वर्तमान हमेशा अपेक्षाएं पैदा करेगा, आसक्ति पैदा करेगा। जैसा आपने कहा, आशा। इसलिए बंधन भूत और भविष्य से नहीं होता, बंधन हमेशा वर्तमान से होता। ये व्यक्ति मेरा बन जाए कब? कल की परसों, आने वाले कल भी नहीं, आज। ये आपका बंधन है, ये आपकी आसक्ति है। इसलिए कृष्ण पहली बात कहते हैं, अर्जुन अभयम अभयम। ये जो भय है ना, जीवन का अगर मिट जाए तो ये सच मानो कि आपके भीतर धरातल पैदा हो गया। किसको? बोले अन्य गुणों को पैदा करने, अन्य गुणों को धारण करने की सामर्थ्य आ गई, डर निकल जाए। बहुत साधारण सी बात बोलूं, जीवन के भीतर से डर भय समाप्त हो जाए। अच्छा, कहना तो आसान, महाराज आप कहते रहे हो, जाए कैसे? बहुत सारे विकल्प आपको मालूम हो तो कहिएगा, मुझे नहीं मालूम। एक ही बात मुझे तो समझ में आई अभी तक, कि जीवन में जो होना सुनिश्चित है वो होकर रहेगा, चाह कर भी मैं टाल नहीं सकता। राम के जीवन में आज समाचार मिलता है कि वनवास नहीं, वनवास की दूर दूर तक कोई भनक नहीं राम को। रात को समाचार मिलता है कि कल तुम युवराज बनोगे, कल तुम महाराज बनोगे, अयोध्या के होने वाले उत्तराधिकारी बनोगे, एकमात्र शासक बनोगे, होने वाले सम्राट का ताज राम के सिर पर सुशोभित होगा, और होने वाली सुबह सूर्योदय सूचना लेकर आती है कि राम राजा नहीं, राम वनवासी हो गए। विचार करिए, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति जो होना सुनिश्चित है, आज राम को पता चलता है कि मैं युवराज हूं, और कुछ ही घंटे बीतते मिल गए। प्रातःकाल की किरण, प्रातःकाल का सूर्योदय राम के जीवन में मानो मनुष्य की दृष्टि से देखो अंधकार लेकर आया है। मनुष्य की दृष्टि से तो वो, लेकिन राम की दृष्टि से इसीलिए तो राम राम है, इसीलिए तो राम राम है।
राम कहते हैं नहीं नहीं मुझे अंधकार नहीं, पिता दीन मुई कानन राजू जम तब भांति मोर, पिता दीन मुई कानन राजू, ये राम की दृष्टि है। अच्छा, आपके जीवन में ऐसी घटना है तो आपकी दृष्टि क्या होगी? आपके जीवन में अगर ऐसा संभावना भर हो जाए, घटना न घटे, भगवान न करे, आपके जीवन में खाली सोच कर देखिए आपके जीवन की क्या प्रतिक्रिया होगी ऐसे में। और राम क्या प्रतिक्रिया करते हैं? पिता दीन में जंगल वनवासी बनाया नहीं, मुझे तो यहाँ युवराज बना रहे थे, और मेरे पिता का अनुग्रह देखो कि मुझे वन का राजा बना दिया। क्योंकि युवराज और राजा में फर्क होता है। युवराज उसको बनाया जाता है जब तक राजा रहेगा, उसके बाद राजा के न रहने के बाद युवराज राजा बन जाएगा। तो एकमात्र छत्रपति राजा नहीं होता, वो खाली घोषित कर दिया जाता है। युवराज का मतलब होता है फुल फ्लेश राजा नहीं, होने वाला राजा। लेकिन राजा राम कहते मुझे तो यहाँ युवराज बना रहे थे, और मेरे पिता की अनुग्रह देखो कि उन्होंने युवराज से अधिक एक कदम आगे क्या कर दिया? राजा बना दिया। पिता दीन में कानन राजू, और कैसा जहां सब भांति, एक दो नहीं, मैंने विचार करके देख लिया, हर तरह से जहां मेरा हित ही हित है, ऐसे परमात्मा श्री राम। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, अभय, इधर लौट आए, अभय, अभय रूपी गुण अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप मानो आपके भीतर से वो प्रत्येक अनिष्ट की संभावना निकल जाएगी, जिससे मनुष्य के जीवन में विषमता और प्रतिकूलता आने की संभावना रहती है। इसलिए वासुदेव कृष्ण कहते अभयम अभय। आज का प्रवचन यहीं पर पूरा करते हैं, समय हो गया। कल आगे हम लोग अगले बढ़ेंगे। एक बार पुनः इस श्लोक का पाठ करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम